हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। दिस इज सौम्या और आज हम बीएड लेसन प्लान्स में साइंस का लेसन प्लान नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। प्रकरण होगा हमारा विद्युत धारा। प्रकरण में आप हमेशा अंडरलाइन जरूर करिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में अब कुछ नहीं बता रही हूँ। उससे पहले मैं 8-9 प्लान ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हमें सब कुछ पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हेडिंग के अंदर कुछ काम करना होगा। तो समान उद्देश्य पहले भी बताया जा चुका है, विषय से संबंधित होगा। विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण से संबंधित होगा। समान उद्देश्य हमेशा एक ही रहते हैं। अगर विज्ञान विषय है तो के जितने भी लेसन प्लान्स होंगे उसमें सब में समान उद्देश्य एक समान रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य से हम स्टार्टिंग करते हैं। ज्ञानात्मक में हमने लिखा है छात्र विद्युत धारा को परिभाषित कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक में लिखा गया है छात्र विद्युत की उपयोगिता को जान सकेंगे। विश्लेषणात्मक में लिखा गया है छात्र विद्युत के धाराओं के स्रोतों को जान सकेंगे। संश्लेषणात्मक छात्र विद्युत धारा के मात्रक का संश्लेषण कर सकेंगे। और अंत में क्रियात्मक विशेष पे लिखा गया है, उद्देश्य में लिखा गया है छात्र दैनिक जीवन में विद्युत धारा के ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री हम सब जानते हैं, जिन चीजों को, जिन सामग्रियों को हम यूज करते हैं अपने टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। पूर्व ज्ञान में आपने लिख दिया है कि छात्र विद्युत के बारे में समान जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पर आपको स्टार्ट करने होंगे और यहीं से आपका लेसन प्लान की स्टार्टिंग होगी। तो पहले आपने क्वेश्चन किया, अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यक व्यवस्था करते हैं? तो बच्चे से उत्तर मिला, अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने के लिए हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। प्रकाश हमें कहाँ से मिल सकता है? प्रकाश हमें बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि से मिल सकता है। बल्ब में प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? बल्ब में प्रकाश विद्युत से उत्पन्न होता है। आप देख रहे हैं जो भी आंसर मिल रहा है हम वहीं से क्वेश्चन फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो भी आंसर फिर से मिल रहा है उसी से हम रिलेट करके नया क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मिला बल्ब में प्रकाश विद्युत से उत्पन्न होता है, तो यहीं से आपने न्यू क्वेश्चन बना लिया, विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब ये समस्यात्मक हो गया। आपको अपना उद्देश्य कथन बोलते हुए आपको चैप्टर का कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो उद्देश्य कथन में आप बोलेंगे, बच्चों आज हम विद्युत धारा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण, इसमें आप शिक्षण बिंदु मतलब टॉपिक का नाम लिखेंगे। फिर छात्राध्यापिका क्रिया मतलब टीचर प्यूपिल मतलब आपकी क्या क्रिया रही, आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए या कैसा कैसा स्पष्टीकरण किया, वो लिखना है आपको। छात्र प्रतिक्रिया में आपको दिखाना है कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा या उनका क्या व्यवहार रहा जब आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। विधि में आपको बताना है कि आपने कौन कौन सी विधि यूज की, प्रश्नीकरण की, व्याख्यान की, या इसके अलावा भी कोई विधि मेंशन की हो तो, विधि उपयोग की हो तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और अंत में आपको शामपट कार्ड दर्शाना होता है, जिसमें बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ही आपको ये चीजें करनी पड़ती है। तो शिक्षण बिंदु है हमारा पहला, विद्युत धारा एवं मात्रक। स्पष्टीकरण करने से पहले आप हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं? बच्चा रिस्पांस दे रहा है कि हमारे घर में बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज आदि पाया जाता है। अब आपने न्यू क्वेश्चन बना लिया कि घरों में बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज आदि किससे चलते हैं? तो घरों में फ्रिज, पंखा, टीवी आदि विद्युत से चलते हैं। विधि आपकी प्रश्नीकरण हो गई। साफ साफ समझ में आ रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, बच्चों से उत्तर की अपेक्षा रख रहे हैं, बच्चे उत्तर दे भी रहे हैं, तो ये आपकी विधि प्रश्नीकरण हो गई। स्पष्टीकरण में आप कह रहे हैं या आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I इज इक्वल टू चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा मतलब Q, विद्युत आवेश के प्रवाह का समय मतलब स्मॉल t। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। एक कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अर्थात 1 एम्पियर का फॉर्मूला हो गया 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। आपकी विधि को बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि हो गई क्योंकि आप कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, कुछ व्याख्या कर रहे हैं। अब शामपटकार में आपको दर्शाना है विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर है। एसआई मात्रक क्या है विद्युत धारा का? एम्पियर है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है आपका विद्युत धारा के प्रकार। शिक्षण बिंदु मतलब हेडिंग, तो नेक्स्ट हेडिंग हो गई आपकी विद्युत धारा के प्रकार। फिर से आप एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, घरों में बिजली चले जाने पर आप किससे प्रकाश करते हैं? तो बच्चों का उत्तर आपको मिलेगा, घरों में बिजली जाने पे टॉर्च से प्रकाश करते हैं। फिर आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि टॉर्च कैसे जलता है? टॉर्च सेल के कारण जलता है। विधि आपकी प्रश्नीकरण हो गई। स्पष्टीकरण देते हुए आपने लिखा है, विद्युत धारा दो प्रकार के हैं, दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा।
दिष्ट धारा में आपने लिखा है टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि चलाने में शुष्क सेल का प्रयोग होता है। शुष्क सेल से प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा में आपने लिखा है मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि उपकरणों को चलाने में पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स होगा? ऑफ कोर्स वो ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। व्याख्यान विधि हो गई, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चों को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शामपटकार में फिर से आपने बहुत समराइज्ड फॉर्म में बहुत छोटा कंटेंट लेकर आपने लिख दिया। बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी यहाँ पर कहानी नहीं लिखी जाएगी। तो विद्युत धारा के प्रकार में आपने लिख दिया दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती। दिष्ट का आपने एग्जाम्पल दे दिया और इधर प्रत्यावर्ती का एग्जाम्पल दे दिया। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु हम लेते हैं विद्युत धारा की दिशा, राशि और सूत्र। अब क्या है, आपने फिर से एक या दो क्वेश्चन पूछना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन का फ्रेम हुआ है कठिन व बड़ी गणना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कठिन व बड़ी गणना के लिए हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। प्रश्नीकरण विधि है आपकी। स्पष्टीकरण देते हुए पहले आप दिशा समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा ही धारा की दिशा है। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से Q कूलम्ब का आवेश समय t समय में निकला तो औसत धारा इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब ओम का नियम, एक आदर्श प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात I इज इक्वल टू V बाय R। जहां I इज इक्वल टू धारा है, V इज इक्वल टू विभवांतर है और R इज इक्वल टू प्रतिरोधक है। आदिश धारा, धारा इज इक्वल टू कूलॉम अपॉन समय है, जहां कूलॉम व समय दोनों आदिश हैं, अतः विद्युत धारा भी आदिश राशि है। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स होगा? बच्चों का रिस्पॉन्स होगा कि वो ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। व्याख्यान विधि हो गई। अब आप बोर्ड पे लिख देंगे दिशा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। औसत धारा का फॉर्मूला क्या है? Q बाय T। ओम नियम क्या है? I इज इक्वल टू V बाय R। विद्युत क्या है? आदिश राशि। बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्नों में आपने लिखा है विद्युत धारा क्या है एवं उसका मात्रक बताओ, विद्युत धारा के प्रकार बताओ, ओम नियम क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा बताओ। अब आपको शामपटकार दर्शाना होगा। शामपटकार में दर्शाने में आपने पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखा हुआ है, विद्युत धारा क्या है एवं उसका मात्रक, तो आपने लिख दिया आवेश प्रवाह का दर विद्युत धारा है। SI मात्रक विद्युत धारा का है एम्पियर। नेक्स्ट है विद्युत धारा के प्रकार बताओ, तो विद्युत धारा के प्रकार हो गया आपका दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। ओम नियम I इज इक्वल टू V बाय R। विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा हो गई इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा। अब निरीक्षण कार्य लिखना है आपको कि बच्चे जब ये काम अपने कॉपी में नोट कर रहे थे तो आपने निरीक्षण किया कि हाँ बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करना होगा किसी भी फॉर्म में। फिलअप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, जिस भी तरह से चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान भरो में 4 क्वेश्चन का डाला गया है। यहाँ पर फर्स्ट है आपका टॉर्च व कैलकुलेटर डैश धारा के उदाहरण हैं। सेकंड, आवेश प्रवाह की दर को डैश कहते हैं। थर्ड, विद्युत धारा का SI मात्रक डैश है। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के डैश दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है। अंत में आपको गृह कार्य देते हुए अपना लेसन प्लान का समापन करना है। At the end, please don't forget to like, share and subscribe my channel. That's all. Keep supporting. Thank you.